नमस्ते बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 14 नटखट चूहा को बताने जा रही हूँ। इसे विस्तार से वर्णन कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक चूहा था जो बहुत ही नटखट था और हमेशा शरारत करना चाहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो काफ़ी दिन हो गए थे उसे बाहर निकले हुए बारिश के कारण। तो इसलिए उसने सोचा कि आज मौसम भी ठीक है, बाहर जाता हूँ, आज बाहर जाकर देखता हूँ, क्योंकि अंदर बैठे बैठे बहुत मन घबरा गया है बिल में रहकर। बिल जानते हो ना, चूहे सब कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं, बिल हॉल में। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी और नटखट चूहा भी तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। मस्ती से झूमते हुए वह चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी सी दुकान दिखाई दी जो कपड़े की थी। ज्यों ही दुकानदार दुकान खोलकर अंदर जाता है, उसके पीछे पीछे चूहा भी घुस जाता है। और जब दुकानदार अपनी जगह पर बैठता है तो चूहे को सामने देखता है। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो चूहे को दुकानदार देखकर चौंक जाता है, क्योंकि चूहा तो सामान को नुकसान भी करता है ना। तो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से भागो। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। तो दुकानदार को हंसी आ जाती, क्योंकि चूहे तो कपड़े पहनते नहीं हैं, टोपी नहीं पहनते हैं। तो इसीलिए हंसता है और कहता है कि हटो, मैं तो चूहों को कपड़े नहीं बेचता हूँ। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। तो दुकानदार गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम यहाँ से भागो और मेरा समय बर्बाद मत करो। चूहा चिल्लाया। चूहा भी गुस्सा दिखाता है दुकानदार को, कहता है, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। दुकानदार कपड़े देने से मना कर देता है चूहे को। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया और वह गाना गाता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। दुकानदार डर जाता है, क्योंकि अगर वो अपनी सेना के साथ आएगा तो उसकी दुकान के कपड़ों को काट देगा और तहस नहस कर देगा। इस वजह से दुकानदार डर जाता है और कहता है और उसने क्या किया, चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। ठीक है, कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। इसके बाद वो किसकी दुकान पर पहुंचता है? दर्जी की दुकान पर, क्योंकि उसे कपड़ा मिल गया था, रेशमी कपड़ा मिल गया था, इसलिए वह अब दर्जी के पास पहुंचता है। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। अब चूहे को क्या काम हो सकता है दर्जी से, इसलिए दर्जी ने गुस्से से उसे पूछता है। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। और चूहे ने कहा कि इस कपड़े का एक बढ़िया सा टोपी सिल दो। दर्जी हंसा। फिर उसकी बात को सुनकर दर्जी भी हंस पड़ता है, कहता है, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? तो चूहे को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर पूछता है दर्जी से कि तुम मेरे कपड़े
तुम मेरे टोपी सिलोगे या नहीं? तो दर्जी भी कहता है नहीं नहीं। चूहा कहता है तो ठीक है। फिर वो गाने लगता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। और उसकी इस तरह का गाना सुनकर दर्जी डर जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर चूहा सेना लेकर आया तब तो मेरे सारे कपड़े काट डालेगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। और जब दर्जी टोपी तैयार कर देता है तो नटखट चूहा टोपी पहनकर अपने आप को आईने में देखता है। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। तो वो जब आईने में देखता है टोपी को तो उसे सादी दिखती, मतलब कुछ भी नहीं था ना उस पर, तो सिर्फ टोपी सुंदर नहीं लग रहा था, सादी थी। तो इसलिए वो सोचा कि इस पर मैं चमकीले सितारे लगवाऊंगा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। तो मस्ती से वो चल रहा था कूदते फांदते हुए, तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ती है जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। वो उसके अंदर भी चला जाता है, जाकर उछलने कूदने लगता है। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तो यहाँ क्या करने आया है? वहाँ भी दुकानदार देखकर उसे परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। फिर वो अपने आने का कारण बताता है दुकानदार को। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से। दुकानदार वहाँ से भी उसे भगाता है। जो सितारे बेचता है ना दुकानदार, वो दुकानदार भी उस चूहे को भगाता है। कहते हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। तो जब चूहा कहता है कि तुम मुझे सितारे बेचोगे कि नहीं, तो दुकानदार उसे मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। तो फिर चूहा गाने लगता है, फिर वही गाना गाता है, ठीक है। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, सारे सितारे बिखेरूँगा। और चूहा कहता है कि रात को मैं आऊँगा, अपनी सेना भी लाऊँगा और जितने भी सितारे हैं ना सबको बिखेर दूँगा, फैला दूँगा। बिखेरूँगा मतलब फैलाऊँगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूँगा। तो दुकानदार कहता है, चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे तो दूँगा ही और उस पर सितारे टाँक भी दूँगा, खूब सुंदर बना दूँगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। फिर चूहा मान जाता है, कहता है कि ठीक है, तब तो जल्दी से तैयार कर दो मेरी टोपी को, टोपी पे सितारे टाँक दो जल्दी से। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। अब की बार जब वो टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो सुंदर टोपी देखकर वो बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे हुआ झूम उठा, उसका मन नाच उठा, मतलब वो बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। फिर वो आईने में देखकर सोचता कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं भी राजा की तरह ही लग रहा हूँ, चलो। फिर वो सोचता है कि मैं अपनी इस सुंदर टोपी को किसे दिखाऊं? फिर उसे ख्याल आता है कि चलो क्यों न राजा को ही मैं अपनी इस सुंदर टोपी को दिखाऊं। फिर वो राजा के पास जाने का निर्णय किया। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। फिर वो राजा के राजमहल में भी पहुंच गया। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राजा अपने सामने चूहे को देखकर हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, सरप्राइज होते हैं। अचानक चूहे को अपने सामने देखकर और पूछते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। अब वो राजा से पूछता है कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। राजा उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, वाह तुम तो एकदम मतलब बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब चूहा को जब राजकुमार कहते हैं राजा, तो वो कहता है कि अब झटपट मतलब जल्दी से तुम राजगद्दी पर से उतर जाओ और इस राजगद्दी पर मैं बैठूंगा। राजगद्दी का अर्थ होता है सिंहासन, थ्रोन, जिस पर राजा किंग बैठते हैं। राजा को हंसी आ गई। चूहे की बात को सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। राजा उसे भगाते हैं, कहते हैं कि मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है और इस सिंहासन पर केवल एक राजा ही बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? चूहा को गुस्सा आता है। फिर वो पूछता है राजा से कि क्या तुम अपनी गद्दी मुझे नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा कहता है कि मैं अपना सिंहासन तुम्हें नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा, दोबारा पूछता है राजा से, तो तुम नहीं उतरोगे गद्दी पर से? नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा अपनी बात पर अड़े रहे कि नहीं, मैं गद्दी पर से नहीं उतरूंगा। राजा ने आदेश दिया। फिर वे अपने सैनिकों को आदेश देते हैं। राजा अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। कहते हैं कि पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े और सिपाही जो ही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तब चूहा क्या करता है देखो। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। चूहा तो ऐसे ही तेज भागता है। चूहा सरपट तेजी से बीच से ही निकल जाता है। जो ही सिपाही उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो चूहा बीच से निकल जाता है और सिपाही एक के ऊपर एक मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा और एक जगह फिर राजा के सामने जाकर वो खड़ा हो जाता है और अपने कमर पर हाथ रख कर कहता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। फिर उसी प्रकार का गाना गाकर सुनाता है। कहता है कि रातों रात में आऊँगा, रात को आऊँगा, आधी रात को आऊँगा, अपनी सेना, ढेर सारी सेना को भी ले आऊँगा अपने साथ और तेरे कान को काट दूंगा, कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। तो राजा सोचता है कि चूहे की फौज अगर आएगी तो ये तो महल को पूरा तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगता है। कौन कांपने लगता है? राजा। किसके डर से? चूहे के डर से, चूहों की फौज की डर से। चूहे ने फिर कहा, फिर वही गाना सुनाता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब की बार दोबारा गाकर सुनाता है राजा को। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो राजा तो डर जाता है सेना को सुन के कि चूहा से ये सुन के कि वो अपने फौज को लेकर आएगा, रातों रात उसके कान भी कुतरेगा। तो वह डर के मारे अपने गद्दी से उतर जाता है और कहता है कि चूहे भैया तुम नाराज़ मत हो, तुम बेकार में बिना काम का ही तुम नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतर जाता हूँ और तुम शौक से अपनी पसंद से जितनी देर चाहो इस गद्दी पर बैठ सकते हो, सिंहासन पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ और इतना सुनते ही चूहा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका ये शौक भी पूरा हो जाएगा।
शांत सी वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। बहुत देर तक सिंहासन पर बैठकर आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब काफ़ी रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल पड़ा, ठीक है, गद्दी से उतर के। उसने शांत